हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं गुड्डू देवा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सी का उच्चारण, यानी बोले तो सी का प्रोनाउंसिएशन। बच्चों, जब हम कभी भी अंग्रेजी का बुक पढ़ते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि किसी किसी वर्ड में सी के बाद ए आता है तो उसका उच्चारण कुछ अलग होता है। जब सी के बाद आई वाई ई आए तो उसका उच्चारण स होता है। जब सी के बाद एच आए तो उसका उच्चारण च होता है। तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक ही सी का उच्चारण कभी क, कभी स और कभी च के रूप में क्यों हो रहा। इसका लॉजिक क्या है, ऐसा होता क्यों, और होता है तो इसका रूल क्या है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम वही रूल, वही लॉजिक आपके सामने लाया हूँ, जिससे कि हमें यह समझ में आ जाए कि जब हम बुक में पढ़ते हैं तो सी का उच्चारण अलग अलग जो आता है वो क्यों आता है। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, सही सही उच्चारण करना हमें एक सही अंग्रेजी पाठक के रूप में दर्शाता है। ठीक है बच्चों, अगर हम सही वर्ड को पढ़ेंगे, सही वर्ड का उच्चारण करेंगे, तभी तो हम सही से अंग्रेजी भी पढ़ सकेंगे, सही से अंग्रेजी बोल भी सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना देर किए हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बच्चों, कह रहा है कि नोट में कि सी का उच्चारण कब क और कब स और क कब च होता है। तो हम जानेंगे सी के लिए क। ठीक है। रूल कहता है कि जब किसी वर्ड में सी के बाद ए आए, ओ आए, यू आए या कोई व्यंजन आए, जब किसी वर्ड में सी के बाद ए ओ यू हो या कोई व्यंजन हो या कुछ भी ना हो तो वहाँ पर सी का उच्चारण क होता है। ठीक है। हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि जो रूल में बोला था वो एग्जाम्पल में है। करें कि जब किसी वर्ड में सी के बाद ए आए, ए आया, ए ओ यू है ना, यहाँ पे ए आया, तो सी का उच्चारण क्या करेंगे, सेट करेंगे, सैप करेंगे नहीं। जब ए ओ यू आए या कोई व्यंजन आए या व्यंजन ना भी आए तो वहाँ पर सी का उच्चारण क होता है। इसलिए सी ए पी कैप बोलेंगे। सी का उच्चारण क्या होता है, कैप। कैप, कैप मतलब टोपी। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए नीचे दूसरा, अब यहाँ पर देखिए बच्चों 2 नंबर जो हमारा एग्जाम्पल है, कह रहे हैं कि CLEAR, क्लियर। क्लियर मतलब साफ या स्वच्छ होता है। नहीं कहते हैं कि क्लियर दिख रहा है। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे या सोचेंगे कि सर जब सी के बाद ए ओ यू नहीं आया तो हम क्यों सी को कब पढ़ रहे हैं। बच्चे, हमें ये भी ध्यान देना है कि बोला था कि सी के बाद ए ओ यू आए या कोई व्यंजन भी हो, वो तो आए ही। अगर वो ना आए तो कोई व्यंजन आए तो सी के बाद एल आया है। एल क्या है, एक व्यंजन है ना, कॉन्सोनेंट है। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, सी को यहाँ पे कब पढ़ रहे हैं, यानी क्लियर पढ़ रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि केयर, सी के बाद ए आया इसलिए हमने केयर पढ़ा। केयर मतलब देखभाल करना। सी के बाद यू आया, रूल में है ये है कि सी के बाद ए ओ यू आए तो कब पढ़ेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कट पढ़ेंगे। कट, कट मतलब काटना। कह रहे कि कैमल, CAMEL, सी के बाद ए आया इसलिए हम कैमल पढ़ेंगे, यानी कैमल में ऊँट पढ़ेंगे। COMB, कॉम, इसको कम नहीं कहेंगे, कम कहेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि एम के बाद बी प्राय साइलेंट होता है। ठीक है, तो काम पढ़ेंगे, काम। ठीक है, काम मतलब कंघी होता है, काम मतलब कंघी होता है। COMB, काम मतलब कंघी होता है।
CAMEL कैमल मतलब ऊँट होता है। ठीक है बच्चों, जो हमारा रूल था वही रूल इस एग्जाम्पल पे बैठाया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे। बच्चों हमने सी का उच्चारण क देखा, अब हम क्या देखेंगे, सी के लिए श देखेंगे, यानी सी का उच्चारण स कब होता है वो देखेंगे। कह रहे कि रूल, जब किसी वर्ड में सी के बाद ई आए, आई आए, वाई आए तो उस वर्ड में सी का उच्चारण प्रायः श होता है। हमें रूल में बताया गया है कि जब किसी वर्ड में सी के बाद ई आई वाई आए तो उस वर्ड में सी का उच्चारण क्या होता है, स होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ई आई वाई आना चाहिए ना, सी के बाद आई आया, यानी रूल हमारा बैठ रहा। सी के बाद आई आया, CITY मतलब शहर। ठीक उसी तरह सी के बाद ई आया, CENTER सेंटर मतलब केंद्र होता है। फिर सी के बाद वाई आया तो हम पढ़े ही हैं कि जब सी के बाद ई आई वाई आए तो सी को सब पढ़ेंगे, यानी जब सी के बाद वाई आया तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, साइकिल। फिर सी के बाद आई आया तो CIRCLE सर्कल भी होता है, सर्कल मतलब गोला। CEMENT सीमेंट भी होता है। देखिए बच्चों, इसमें कहीं भी हम क नहीं पढ़ रहे हैं, सी वही है, जहाँ पे सी था तो हम कब पढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ का रूल दूसरा था, यहाँ का रूल दूसरा है। वहाँ था कि सी के बाद AOU आए और व्यंजन आए। इसमें कह रहा है कि सी के बाद EI और वाई आए, हमने बेहतर से EI वाई लाया और सी को कहीं भी हम का नहीं पढ़े। इसको किटी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, इसको कीमेंट पढ़ेंगे नहीं, करकल भी नहीं पढ़ेंगे, केंटर भी नहीं पढ़ेंगे। हम सही जो वर्ड होता है वो सिटी होता है, सेंटर होता है, साइकिल होता है, सर्कल होता है और सीमेंट होता है। यही हमारा क्या है, सी के लिए स का उच्चारण है। बच्चों अगला कह रहा है कि सी के लिए च, यानी सी के लिए च कब होता है, सी का उच्चारण च कब होता है। बच्चे इसे भी हम अच्छे से फाइंड आउट करेंगे। कह रहे इसका रूल कि जब किसी वर्ड में सी के बाद एच हो, हमने क्या सुना, जब किसी वर्ड में सी के बाद एच हो तो उस वर्ड में प्रायः जो सी होता है, सी का उच्चारण होता है वो च होता है। अब देखिए, अब इसमें भी रूल बदल गया। इसमें है कि सी के बाद एच हो तो सी को च पढ़ेंगे। अब कहीं भी हम सी को न तो स पढ़ेंगे और न ही सी को क पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसका रूल दूसरा था। पहले का था AOU आए, दूसरे का था EIY आए, तीसरे का है कि केवल सी के बाद एच आए। देखिए ना, उसमें कहीं भी सी के बाद एच आया है नहीं आया, इसलिए हमने च नहीं पढ़ा। इसमें देखिए सी के बाद एच आया, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, इसको च से पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, CHILD चाइल्ड, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। देखिए जो रूल कह रहा है वही बैठा, सी के बाद एच है ना, वो उसमें बोला ही था रूल में कि सी के बाद अगर एच हो तो उस वर्ड को च पढ़ेंगे। तो सी के बाद एच है तो हमने सी को क्या पढ़ा, च पढ़ा। चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा। आगे कह रहा है कि CHIN चाइना, चाइना मतलब चीन, चाइना ही ना कहते हैं, चाइना देश से लड़ने जाना, चीन थोड़ी ना। सी के बाद एच आया यानी चेंज, चेंज मतलब बदलना होता है। CHANGE चेंज, चेंज मतलब बदलना। हम कहीं भी चेंज नहीं पढ़ रहे हैं, हम कहीं भी चेंज नहीं पढ़ रहे हैं, सी वही है, लेकिन हमारा प्रोनाउंसिएशन बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि रूल बदल गया, प्रोनाउंसिएशन बदल गया। हमारा जो रूल है वो सी के बाद एच है, सब में सी के बाद एच है ना, देखिए ना, सब में सी के बाद एच है, इसलिए हमारा रूल बैठ रहा। अगला कह रहा है कि CHOOAC चूज मतलब होता है चुनना, चुनना होता है ना, कहते हैं चूज कर लो, जो लेना है वो ले लो। तो सी के बाद एच आया इसलिए हमने चूज पढ़ा। TORCH टॉर्च। देखिए ये जरूर नहीं है कि CH पहले ही आएगा, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, लेकिन हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होगा एक ही होगा। TORCH टॉर्च मतलब होता है मशाल। CHAPTER चैप्टर मतलब होता है पाठ या शीर्षक। CHAPTER चैप्टर मतलब पाठ या शीर्षक। चिल्ड्रन भी हो जाएगा, बहुत सारे चैन भी हो जाएंगे, चैम्बर भी हो जाएंगे। यही मत समझिएगा कि इतने ही वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, मैंने इतना लिखा कि आप सभी को समझा सकूं। ठीक है बच्चों, हमने अच्छे से सी का उच्चारण पढ़ा। सी का उच्चारण हमने क भी पढ़ा, स भी पढ़ा और च भी पढ़ा, और अच्छे से फाइंड आउट भी किया और समझा भी।
ठीक है बच्चों, तो आज से आपका जो सी का प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा समझने में, क्योंकि हमने अच्छे से सिंपल में आपको समझाने का कोशिश किया। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों जो आपने हमारे वीडियो में अभी तक बने रहे, और आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।